नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की गणतंत्रता के 75 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का यह वर्ष पावन, सुखी और सुमंगल हो। अगले एक वर्ष तक आपके पोर्टफोलियो धन धान्य से भरे रहें, यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम इस वीडियो के आगे के कार्यक्रम पर। तो देखते हैं, आने वाला है एक बहुत बड़ा त्यौहार, एक बहुत बड़ा पर्व, बजट पर्व। और बजट के इस खेल में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, किसको क्या अलॉटमेंट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली बाजार में बड़े मूवमेंट आने की संभावना हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगी। तो हम अपने इस चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, सभी माध्यमों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहते हैं कि आपको किस सेगमेंट के लिए कौन सा स्टॉक लेना है और कौन से स्टॉक से एग्जिट होना है। तो दिल थाम कर बैठे रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा और जिस तरह की भी जैसी एनालिसिस आती है उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को सुझाव देता रहूँगा। और आशा है आप फिर इस साल अच्छा पैसा कमाने के लिए अग्रसर रहेंगे, आप अच्छा पैसा कमा सकेंगे हमारे साथ जुड़ के। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चार्ट ऑफ द ईयर। जैसा कि हम हर वीडियो में देते हैं, आपको एक स्टॉक जो कि एक साल के या उससे अधिक के समय के लिए होल्डिंग रखकर आप उसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आशा है अभी तक अगर आपने हमारे कुछ भी स्टॉक्स लिए होंगे जो कि पिछले 7-8 महीनों से हम दे रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स जिस लेवल से आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा पूरे हफ्ते। और हाउ टू ट्रेड, क्या ट्रेड करें वो, अच्छा करेक्शन, यहाँ पर मैं डेट चेंज करना भूल गया। तो अगले हमारे जो 29 तारीख से आगे का जो हफ्ता है उसका डेट मैं इसमें चेंज नहीं कर पाया हूँ, तो वो डेट आप देख लेंगे। आई एम सॉरी। तो चूँकि मैं ये वीडियो ट्रैवलिंग में बना रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत आपको आवाज़ें आ रही होंगी साइड में, बैकग्राउंड में। तो इसी की वजह से चूँकि मैं भूल भी गया तो दोबारा इसको रिपीट भी नहीं कर सकता हूँ, तो आई एम सॉरी। इसे आप चला लेंगे, अगले हफ्ते फिर हम नए वीडियो के साथ पेश होंगे तो उसमें हम इसको अमेंड करेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं FII के लेवल्स। तो FII के जो लेवल्स हैं अभी के, वो बेयरिश, नो डाउट बेयरिश हैं। और DII के न्यूट्रल हैं। DII के बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं है, वो मामूली हेज करके अपना पोजीशन गए हैं वीकली के लिए। अब ये US 10 ईयर बॉन्ड का प्राइस देखें तो बॉन्ड यील्ड में मामूली सी गिरावट ही हुई है पिछले हफ्ते के मुकाबले, लेकिन स्टेबल है। ब्रेंट ऑयल में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 78 से 82 के आसपास चला गया है। और डॉलर इंडेक्स सेम बना हुआ, 103.3 के आसपास पिछले हफ्ते भी था और इस हफ्ते भी। तो कोई बड़ी मूवमेंट कहीं भी नहीं हुई है। ब्रेंट ऑयल 85 के नीचे है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है। यद्यपि अगर 80 के नीचे ट्रेड करता है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर 85 के अंदर है तो भी ठीक है, सूटेबल है, कोई बहुत बड़ी निगेटिव इसमें नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल्स जो भी हैं वो ठीक हैं, कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा खराबी की बात नहीं है। वैसे भी हम मार्केट और हमारा जो है वो हाई पे टिका हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों, निफ्टी के जो हमारे डेली कैंडलस्टिक चार्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो एक बेयरिश कैंडल बहुत बड़ा जो पिछले हफ्ते बना और हमारे जो लेवल्स थे 21,000 के लेवल टच तो नहीं हुए, 21,100 के आसपास से रिटर्न हुआ है। तो 21,000 का जो मैंने आपको लेवल दिया था पिछले हफ्ते, आप देख लेंगे वीडियो में, 21,200 पहले, उससे पहले वीडियो में था, और उसके बाद दिया था हमने 21,000 और 20,800। तो 20,800 से अब वो लेवल गिर के आ चुका है 20,638। और देखेंगे ये चूँकि डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये लाइंस जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो जब वो चेंज होंगे बाज़ार के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी वो 20,630 के आसपास आ गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो 20,630 पे है। उससे पहले 21,000 पे एक सपोर्ट है, 21,000 का लेवल मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। और जो मेजर हमारी ट्रेंड चेंज लेवल है वो 21,850 का है। वैसे अगर हमारा जो अभी का अनुमान है, अगर 613 या 630 मान के चलिए, 21,630 के ऊपर अगर बाज़ार क्लोज कर देता है तो अगले दिन आपको 21,850 तक की रैली मिल सकती है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान या मेरा एनालिसिस कह रहा है। अब आइए, हमने आपको कल के ट्रेड में
हमने आपको बाई करवाया था, कॉल बाई करवाया था। पुट तो हम लोग सुबह से थे ही, परसों भी हम लोग पुट में थे, और कल सारा दिन पुट के बाद शाम में हमने आपको कॉल में एंट्री करवाई थी। उसका रीज़न यही था कि पूरे जो फ्लैट बन रहे हैं, RSI फ्लैट हो चुका है, ध्यान रखेंगे इस पर, और इन बिटवीन सपोर्ट फंसा हुआ है निफ्टी। और मुझे ऐसा क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है, चूँकि OI बिल्टअप और जो RSI का स्टेटस दिख के लग रहा है कि बड़े पैसे वाले जो हैं वो यहाँ पर बिल्टअप कर रहे हैं पोजीशन अपना बाइंग साइड में, और उसका हमें एक यहाँ पे दिख रहा था ऐसा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप एक मामूली पोजीशन अपना 21,500 का कॉल लेकर के जा सकते हैं 1 फरवरी का, तो उसमें आपको कुछ न कुछ मुनाफा होने की उम्मीद है, आशा है। मंडे को एक गैप अप हमारी शुरुआत हो और उसके अकॉर्डिंगली हम अच्छा पैसा कमाने में सक्षम हो सकें, क्योंकि यहाँ पर ये एक और ख़ास आप ध्यान रखेंगे कि प्रीमियम एडिंग का खेल चल रहा है यहाँ पर। चूँकि अभी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी बाज़ार में, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो बाज़ार में उठापटक जारी रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना पोजीशन जल्दी से काटना आना चाहिए, आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको त्वरित कार्रवाई करके आप इंट्राडे पोजीशन अगर कैरी करते हैं कुछ भी, तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, ये भी आप ध्यान रखें पहले से। और जो कुछ भी आप पोजीशन होल्ड करते हैं इंट्राडे में, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करते चलें, क्योंकि बड़े प्रॉफिट की लालच में यहाँ पर हो सकता है कि आपको बड़ा लॉस भी देखना पड़े, तो पोजीशन को तुरंत एग्जिट करना आना चाहिए आपको। अदरवाइज हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़े। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वीकली में, तो वीकली में स्पष्ट यहाँ पे बेरिश एंगल फिन बना और उसका लो भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो हमारा फर्स्ट साइन होता है, जो मैंने आपको कई बार बताया होगा कि 7 SMA हम फॉलो करते हैं, तो 7 SMA का जो हमारा फर्स्ट साइन है वीकली में, कि अगर 7 SMA के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो हम वहाँ पर बेयरिश व्यू लेकर के चलते हैं। और ये एक बार फिर से नीचे गया था, बट आ करके 7 SMA के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो हमको ये महसूस हो रहा था कि अगर 7 SMA के ऊपर क्लोज कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट अभी नीचे जाने को तैयार नहीं है, और अगर नीचे जाने को क्लोज तैयार नहीं है और ये क्लोजिंग 7 SMA के ऊपर दे रहा है, तो निश्चित तौर पे इसकी इच्छा है कि ये ऊपर जाए, और अगर ऊपर जाएगी तो हम आपके साथ हैं। चलिए, तो फिर मार्केट ने चूँकि उस लो को ब्रेक तो ज़रूर किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर की दी है। जो प्रीवियस वीक का हमारा लो था उस लो को तो ब्रेक किया, बट क्लोजिंग हमारी जो है उसके ऊपर की हुई है, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। और अगर इस लेवल को क्लोज करता है प्रीवियस डे हाई को, माने कल के जो हमारा हाई था उस हाई को क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो एक बड़ी रैली आपको मिलेगी, यानी 450 के ऊपर अगर निफ्टी कल मार्केट में अगर निकलता है, स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको 21,630, और अगर 21,630 के ऊपर सस्टेन करता है तो 21,850, ये 2 लेवल्स आप माइंड में रखेंगे। और अगर फिर नीचे का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 21,000 और 21,630 ये आपके 2 सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर की। तो फरवरी फ्यूचर का जो प्राइस है दोस्तों, ये आप देखेंगे कि अपने बॉन्ड एवरीवेब के नीचे क्लोज हो रहा है। तो लगातार 2 दिन क्लोज हुआ, कल तीसरा दिन भी क्लोज हुआ है, लेकिन उसी के आसपास जाकर के क्लोज हुआ है बिल्कुल। तो चूंकि उधर हमें बुलिश दिख रहा था, इधर भी बुलिश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे फ्लैट पैटर्न यहाँ भी बन रहा है RSI का, और डाइवर्जेंस तो मैं नहीं देख पाया हूँ, चूँकि मैं काफ़ी व्यस्त रहा इन बीच में, तो डाइवर्जेंस की बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन फ्लैट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और चूँकि OI बिल्टअप भी मैंने जो देखा था तो वो पॉजिटिव था, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये लगता है कि अगर ये एक बार बॉन्ड एवीवेब के ऊपर, अगर बॉन्ड एवीवेब उसका आ रहा है 21,630 पे, और अगर 630 के ऊपर निकल गया तो हो सकता है कि 830 तक जाए। और 830 ये चूँकि फ्यूचर प्राइस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और ये 830 का फ्यूचर के एभव अगर क्लोज करता है फरवरी फ्यूचर, तो फिर एक नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट बिल्टअप बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 21,830 के एभव एक नए हाई की गुंजाइश बनती है, तो इस पे आप नज़र रखेंगे, क्योंकि अब बजट का महीना है तो वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, तेज़ रहेगी। किसी भी तरफ 200-300 पॉइंट आपको 1 आवर में मूवमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस वीक में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको 2-3 बार ऊपर नीचे का मूवमेंट आपको बजट डे में दिखना कॉमन होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का।
अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो मार्केट प्रोफाइल का जो चार्ट पिछले वीक का बना है वो बी टाइप बना है, जो कि बेयरिश होता है, और बॉडी भी नीचे की तरफ बनी है, तो वो भी एक निगेटिव है। ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है, ये भी निगेटिव है। और हमारा जो पीओसी है वो 21,280 के आसपास बना है, और वीवैप हमारा 21,400 के 388 के आसपास बना है। और इन दोनों के इन बिटवीन मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो ठीक ठाक सो क्लोजिंग हुई है। अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अत्यंत बुरी भी नहीं है। मैंने एकदम लोअर ऑफ द बॉडी पे जाके क्लोज नहीं हुई है, एबव ऑफ द बॉडी पे ही क्लोज है, लेकिन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं उसी के आसपास क्लोज भी हुआ है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा एक गैप छूटा हुआ है 21,850-900 के आसपास, तो क्या इस गैप को जाकर के वो फिल कर पाता है या नहीं। ऊपर से चूँकि एक बड़ा सा गैप है, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि 21,750 के आसपास में एक हमारा HVN ऑलरेडी है, जहाँ पर कि एक बिकवाली फिर से आने की संभावना होगी। अब यहाँ पर हम दोस्तों 1 ईयर के लिए जो हमारा चार्ट ऑफ द ईयर है वो है इस वीक का हमारा जेनिथ फाइबर। जेनिथ फाइबर अभी 84 रुपीज़ के प्राइस पे चल रहा है, और ये हमारा व्यक्तिगत अनुमान है कि इसमें आप 60 रुपये के ट्रेड से 60 रुपये के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इसमें हमारा 200 रुपये प्लस का टारगेट होगा 1 ईयर प्लस के लिए। दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो आप इसमें किसी भी तरह का धन निवेश करने से पूर्व आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर ले लेंगे। और मैं वैधानिक चेतावनी यह भी बता दूं यहाँ पर कि इस स्टॉक में मेरा व्यक्तिगत निवेश भी है, तो प्लीज़ आप किसी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का मशवरा लेकर ही निवेश करें, तो आपके हित में बेहतर होगा। यहाँ दोस्तों अब हम निफ्टी बैंक की एनालिसिस अगर करते हैं, तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस की में आप देखेंगे तो आपको एक हैमर पैटर्न बना है यहाँ पर डेली चार्ट पे, और उससे पहले एक बड़ी बेयरिश कैंडल जो आपको दिख रही होगी बहुत लंबी सी, उसके बाद जो हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था, उस गैप डाउन के बाद स्पॉट में ओपन लो बना था। ओपन लो के बाद उस लो को होल्ड किया निफ्टी बैंक ने, और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना है, हैमर बना है। अब हैमर का हाई जो कि लगभग 45,000 के आसपास आ रहा है, अगर ये इसके ऊपर जो यानी प्रीवियस डे हाई आप मान के चलिए, जो आपका फ्राइडे का जो आपका 25 का जो आपका हाई था, वो अगर ब्रेक होता है तो आपको एक नए ऊंचाई देखने को मिलेगी, जो कि 46,200 तक की होगी फिलहाल मेरे ख्याल से। यहाँ से आपको लगभग समझिए 45,000 से 1,200 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर फिर 46,200 के ऊपर भी बाजार टिकने में कामयाब हो जाती है, तो आपको 47,500 एंड 48,200 यहाँ तक की रैली आपको संभावित है। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो फ्लैट पैटर्न आपको RSI का दिख रहा है क्लियर, और एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है, बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है। अदरवाइज इतनी बड़ी बिकवाली में ये फ्लैट पैटर्न नहीं बना था, तो जब ये फ्लैट बना है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। अब निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट आप अगर देखें तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपको राउंडिंग टॉप बन चुका है। राउंडिंग टॉप बनने का मतलब होता है बहुत बड़ी बिकवाली, लेकिन जहाँ पर से ये अभी इस मार्केट रुका है वो एक बहुत मेजर सपोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो पिछले हफ्ते का लो था, यानी कि लास्ट मार्केट का जो लो था लास्ट डे का, वो लगभग 44,200 के आसपास था, तो वो अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद ही कोई बड़ी बिकवाली होगी, और उसके बाद अगर बिकवाली होती है तो हमारा मात्र 2,000 पॉइंट की और वहाँ से डाउन साइड जर्नी आपको खुल जाएगी, क्योंकि 44,000 के नीचे 42,000 के पास तक की जर्नी आपको खुल जाएगी, क्योंकि उसके पहले कोई सपोर्ट ढंग का दिख नहीं रहा है। तो अगर मार्केट किसी भी तरह से 44,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 42,000 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है, वो आप ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये आपको बजट का महीना है, अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि मार्केट आपको 42,000 तक का लेवल दिखा दे, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अपर लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, लोअर लेवल भी मैं दे दिया हूं, और ये जो आपको साइड में जितने भी अंक दिख रहे हैं ये सारे वो स्टेशंस हैं जहां से आप इंट्राडे के लिए खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। तो आप इन लेवल्स को राइट डाउन करके आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों मैं बैंक निफ्टी का फरवरी फ्यूचर प्राइस दूँगी, तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पे देखेंगे आप RSI बिल्कुल फ्लैट है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर जो दिख रही होगी वो ये कि अपने बॉन्ड प्राइस के पास, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि बॉन्ड प्राइस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, और बॉन्ड प्राइस एकदम राउंड, इसने अभी तक पूरा जो 2 महीने का इसका लगभग चार्ट है, वो 2 महीने का चार्ट इसका लगभग राउंडिंग शेप में बीता है, और उसके बाद अब ये एकदम अपने बॉन्ड प्राइस के पास टिका हुआ है। तो अगर ये बॉन्ड प्राइस को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक बड़ी रैली दिखाने के लिए तैयार हो सकता है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सेम आप समझ लीजिए कम से कम 3 से 3000 पॉइंट तो मिनिमम आपको यहाँ से डाउनवर्ड जर्नी दिख जाएगा। तो इसके लिए आप जैसा भी हो तैयार रहेंगे। बाजार जिस तरफ का रुख करेगा हम उस तरफ चलेंगे। हमने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं, लेकिन ये सारे लेवल्स और भी आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं और इसी तरह सीखकर हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना चाहते हैं, मोटा मुनाफा करना चाहते हैं, तो हमारे लिंक्स आपको हम देते रहते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट खोलकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम मुफ्त में ट्रेनिंग और लाइफ टाइम ट्रेडिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं दोस्तों, हमारी कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस तरह हमारे साथ जुड़ करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट है। यहाँ भी बी टाइप की कैंडल बनी है जो कि निगेटिविटी को दर्शाती है। ओपनिंग टॉप पे हुआ, क्लोजिंग लो पे हुआ है। जो हमारा इसका बॉडी आपको वीवेब और पीओसी निकल के आ रहा है वो 45,200 एंड 48,800 के आसपास, सॉरी 44,800 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पर जो HPN है वो बहुत दूर बना है 48,000 के पास, तो वहाँ तक जाने की तो कहीं दूर दूर तक अभी फ़िलहाल संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी बाज़ार में अनिश्चितताओं के लिए बहुत बड़ा स्थान होता है, तो यहाँ पर आप तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। किसी भी तरह की अगर बहुत बड़ी उछल कूद होती है बाज़ार में तो हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को फॉलो करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ताकि आपको भी सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करें और आप भी हमारे साथ जुड़ करके अच्छा धन कमाने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों हमारे ये लिंक्स हैं मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के, इसे स्कैन करके भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।